हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जस्ट मैथीजी। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पहुंच चुके हैं अपने जो जेई मेन के क्वेश्चन सॉल्यूशन सीरीज चल रहे हैं उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन नंबर 3 पे पहुंच चुके हैं। इस चैप्टर में हम लोग 2 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, और आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो जो बच्चे फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं उन बच्चों को मैं बता दूँ कि स्टूडेंट्स, हम लोग जो जेई मेन के जो जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में उसके सॉल्यूशन सीरीज चल रही है इस चैनल पे, जिसमें कि हम लोग आज करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और वहाँ पे चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बना हुआ है और वहाँ पे आप चैप्टर वाइज जिस भी चैप्टर का आप जेईई मेन के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं प्लेलिस्ट में जाइए, वीडियो को ओपन कीजिए और वीडियो को पॉज करके पहले के सवाल को खुद कीजिए, और अगर आपसे नहीं होता है तो फिर ठीक है, फिर वीडियो को प्ले करके आगे आप उनका सॉल्यूशन देखिए। ओके, तो हमारा टारगेट है हम लोगों का स्टूडेंट्स, सिर्फ मेरा भी नहीं, हम दोनों का, मेरा और आपका, सब लोगों का ये टारगेट है हम लोगों का कि प्रीवियस ईयर के जितने भी सवाल आए हुए हैं अच्छे से उनको प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, मेरा काम है आपको क्वेश्चन करवाना और आपका काम है सवाल सीख के उसको फिर से खुद से करना। ओके, तो नाउ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चों, ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन आया हुआ था जेईई मेन 2019 में, ये सवाल आया हुआ था जो कि बहुत सिंपल था, एकदम बहुत सिंपल था। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन आया हुआ है। ये स्लोप के कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है ना, स्लोप के कंसेप्ट पे बेस्ड सवाल है। इसका मतलब क्या है, इस यहाँ पे मैं इस सवाल को करवाने से पहले मैं कुछ आपसे पूछ लूँ, या फिर अगर जिस भी स्टूडेंट को ये नहीं भूल गए होंगे इस कंसेप्ट में बता रहा हूँ उनको बता दो। अब कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये है कि कोई भी स्ट्रेट लाइन अगर मान लो किसी 2 पॉइंट से पास कर रहा है, ये पॉइंट मान लो ए है, ये पॉइंट मान लो बी है, ठीक है, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1 y1 और इसका पॉइंट का कोऑर्डिनेट है मान लो x2 y2। तो यहाँ से स्लोप ऑफ जो AB हो जाएगा, अगर कोई स्ट्रेट लाइन किसी 2 पॉइंट से पास कर रहा होता है, उस वो 2 पॉइंट इस केस में क्या है, A और B है, A का कोऑर्डिनेट x1 y1 और B का कोऑर्डिनेट x2 y2 है, तो इस लाइन का जो स्लोप हो जाएगा वो हो जाएगा y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस और अपॉन x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। ये कर लेंगे y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2, या फिर क्या हो सकता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अगर कोई स्ट्रेट लाइन किसी 2 पॉइंट से पास कर रही होती है, जैसा कि इस केस में वो पॉइंट A है और B है, A का कोऑर्डिनेट x1 y1, B का कोऑर्डिनेट x2 y2 है, तो इस लाइन का स्लोप ऑफ AB हो जाएगा y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2, या फिर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। याद रखिएगा, अगर यहाँ पे हम y1 माइनस y2 कर रहे हैं तो नीचे x2 माइनस x1 नहीं करना है, x1 माइनस x2 ही करना है, और या तो y2 माइनस y1 कर रहे हैं तो अपॉन में x2 माइनस x1 करना है, x1 माइनस x2 मत कर दीजिएगा। ठीक है, तो देखते हैं अब ये सवाल में क्या लिखा हुआ है कि एक स्ट्रेट लाइन है जो कि पास कर रहा है, इफ़ द स्ट्रेट लाइन दिस, ये जो स्ट्रेट लाइन दी हुई है, इफ़ द स्ट्रेट लाइन दिस इज परपेंडिकुलर टू द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस। एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, वो परपेंडिकुलर है। आप इसको लिख लीजिए, मैं इसको रफ कर देता हूँ, है ना, इसको लिख लीजिए वीडियो को पॉज करके। मैं इसको इसी फिगर में देखो करते हैं। मान लो ये जो पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी दिया हुआ है, ठीक है, पॉइंट ए को क्या मान लो 7,17 मान लो, पॉइंट बी को क्या मान लो, अगला 1 मिनट, ये क्या है 7,17 और पॉइंट बी क्या है 15, बीटा। ठीक है, ये 2 पॉइंट है, कोई स्ट्रेट लाइन इस दोनों पॉइंट से पास कर रहा है। अब है इस स्ट्रेट लाइन पे ना एक लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है, इस स्ट्रेट लाइन पे एक लाइन परपेंडिकुलर है। इस लाइन का इक्वेशन है 2x माइनस 3y प्लस 17 इक्वल टू 0। ओके, अब अपने से यहाँ से सवाल कह रहा है m फॉर स्लोप होता है, m ऑफ ए बी पूछ रहा है, m ऑफ ए बी का मतलब है स्लोप ऑफ ए बी। m से हम लोग किसको डिनोट करते हैं, स्लोप को डिनोट करते हैं। कभी भी ऐसा लिखा है m और ब्रैकेट में ए बी तो इसका मतलब होता है स्लोप ऑफ लाइन ए बी, और ये लाइन ए बी का मतलब जो लाइन ए और बी पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हमें इस लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, एक दूसरी लाइन का स्लोप निकालना है जो लाइन कहाँ से पास कर रहा है, ए और बी। ए का कोऑर्डिनेट क्या है 7,17 और बी का कोऑर्डिनेट क्या है 15, बीटा। अगर यहाँ से बीटा का वैल्यू फाइंड आउट हो जाता तो आराम से हम स्लोप निकाल देते। तो बीटा का वैल्यू फाइंड, अच्छा 1 मिनट, सॉरी, स्लोप नहीं पूछ रहा है बी का, ए बी का स्लोप नहीं पूछ रहा है, सॉरी, ए बी का स्लोप नहीं पूछ रहा है, बीटा का वैल्यू पूछ रहा है ना। फाइंड द देन बीटा इज इक्वल टू व्हाट, ए बी का स्लोप तो सिंपल हो जाएगा। इस लाइन का स्लोप पता है तो इस लाइन का स्लोप कितना है 2/3 है, तो इस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा -3/2। स्लोप नहीं बीटा पूछ रहा है ना, बीटा पूछ रहा है। मान लेते हैं इस लाइन का स्लोप है
इस लाइन को L मान लो, इसका AB है, मान लेते हैं स्लोप ऑफ L को आप M1 मान लो और स्लोप ऑफ AB को ना क्या मान लो, M2 मान लो। ठीक है, बीटा का वैल्यू पूछ रहा है और हम जानते हैं, अच्छा पहले तो M1 की वैल्यू बताइए कितना होगा। अगर कोई स्ट्रेट लाइन, ध्यान से देखिएगा, अगर किसी स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, अगर किसी स्ट्रेट लाइन अपने जनरल इक्वेशन में है, क्या होता है जनरल इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो इस लाइन का जो स्लोप हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस ऑफ a बाई बी, माइनस ऑफ a बाई बी। a का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ x, b का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ y। लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ a बाई बी। अब यहाँ से तो इस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर मैं कहूँ m1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, m1 का मतलब है स्लोप ऑफ l1, तो माइनस ऑफ a का वैल्यू कंपेयर करो, a का वैल्यू क्या है 2, b का वैल्यू कंपेयर करो -3, है ना, तो ये माइनस माइनस कैंसिल होकर कितना हो जाएगा 2/3, तो स्लोप ऑफ l कितना आ गया 2/3। अब स्लोप ऑफ ए बी पूछ रहा है, स्लोप ऑफ ए बी कितना होगा, अभी हमने देखा कि कोई भी लाइन दो स्ट्रेट लाइन से पास कर रहा होता है तो उस लाइन का स्लोप कितना हो जाता है y1 माइनस y2, मतलब 17 माइनस बीटा और अपॉन में कितना हो जाएगा 7 माइनस बीटा, है ना, x1 माइनस x2, 7 माइनस बीटा नहीं 7 माइनस 15। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया ये 17 माइनस बीटा और अपॉन -8। ओके, तो अभी तक हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने क्या सीखा, दो चीज़ सीखा अभी तक। इस सवाल से क्या रिवाइज किए कि अगर कोई लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है तो उस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। ठीक है, दूसरा क्या सीखे, अगर कोई लाइन 2 पॉइंट से पास कर रहा होता है तो उस लाइन का स्लोप क्या हो जाता है, उस लाइन का स्लोप क्या हो जाता है y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2, या फिर बीटा माइनस 17 मतलब y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये हमारा आ गया। अब है यहाँ पे एक चीज़ और कंसेप्ट रिवाइज करते हैं कि अगर दो लाइन, इफ़ यहाँ पे लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है, इस लाइन को क्या मान लो, इसको L2 मान लो, यहाँ पे क्या है L1 इज़ परपेंडिकुलर टू L2 है, तो क्या जानते हैं कि अगर कोई दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है तो उनके स्लोप का मल्टीपल -1 के इक्वल होता है। तो यहाँ से अगर L1 L2 परपेंडिकुलर है तो M1 इंटू M2 क्या किसके इक्वल हो जाएगा, -1 के इक्वल हो जाएगा। तो M1 और M2 की वैल्यू रख दीजिए, है ना, क्या हमने देखा M1 इंटू M2 किसके इक्वल हो जाएगा, -1 के इक्वल हो जाएगा। एक मिनट, है ना, तो यहाँ से M1 और M2 -1 के इक्वल हो जाएगा, तो M1 की वैल्यू कितनी है 2/3 इंटू M2 का वैल्यू कितना है 17 माइनस बीटा अपॉन -8। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये 2 से 4 टाइम्स में कैंसिल हो गया इक्वल टू -1, तो ये कितना आ गया 17 माइनस बीटा अपॉन 3 इंटू -4 कितना हो गया -12 इक्वल टू -1। अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 17 माइनस बीटा इक्वल टू -1 इंटू -12। ठीक है, तो ये हो जाएगा 17 माइनस बीटा इक्वल टू -1 इंटू -12 कितना हो गया 12 हो गया। ओके, बीटा को इधर लेके चले जाओ, तो ये 12 को इधर ले आओ, तो ये 12 इक्वल टू बीटा, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 5 ऑप्शन में है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर ए, है ना, 5 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, ए फॉर अंडा इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो सवाल में हमने दो चीज़ सीखा, पहला चीज़ क्या सीखा कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन 2 पॉइंट से पास कर रहा होता है तो उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या हो जाता है y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस अपॉन x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। ठीक है, दूसरा क्या सीखा, अगर कोई स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है, वैसे सीखा नहीं रिवाइज किया, तो स्लोप क्या हो जाता है माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तीसरा क्या सीखे, अगर कोई दो स्ट्रेट लाइन है, एक लाइन का स्लोप m1 है, दूसरे लाइन का स्लोप m2 है, और अगर L1 दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर होता है तो उनके स्लोप का मल्टीपल क्या होता है -1 के इक्वल होता है। आई बात समझ में, तो इसी कंसेप्ट का यूज़ करते हुए सवाल की आंसर आ गया, बीटा की वैल्यू 5 आ गया। तो देखा आपने कितना इजी क्वेश्चन आया हुआ था। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। आप अपने पढ़ाई को एकदम जोर से लगाए रखो, एकदम पढ़ते रहो। ओके, जय हिंद।